सहारनपुरी ठीक हो गया। चले पर दिखाएं इधर इसके चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, ठीक है। एक आप पर दूसरों का जो भरोसा और एतमाद है ना, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। यही मेरे पास माशाल्लाह। इसके बच्चे मेरा भाई भी मुझसे ले जाके जोड़े में डाल चुका है। चले पर कौन ज़रा इसका दोनों के साइज में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये 1.5 हाथ का है, वो तकरीबन 2 हाथ की मादी है। ठीक हो गया। अगर आप इसके बच्चे चेक करेंगे ना दोस्तों, इसके बच्चे दस्ता साफ। तो इन्होंने मुझे दावत दी साथ काम करने की, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो है ना अपने प्लेटफॉर्म को लेके बहुत डरता हूँ कि यार कहीं मेरी वजह से, ठीक है, कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड या धोखा वगैरह ना कर दे, ठीक है। तो नवीद भाई ने बताया कि भाई ये कबूतर बाकायदा उड़ाए गए हैं, जो कि इसका भाई इसके बहन भाई बाजी में उड़े हैं, शर्तों में उड़े हैं। और लगता नर है और ये मादी है। ये मादी है। सही हो गया। थोड़ा पर वगैरह खोलिएगा इसका ज़रा। ये फिरोजपुरी जोड़ा है। अच्छा, मैंने भट्ट साहब के साथ अपने चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 1000 फिरोजपुरी कबूतर दिखाया होगा। आएंगे, ठीक है। वो फिरोजपुरी कबूतर ही नहीं है जिसकी आंखों में ज़रात ना हो। बेसिकली ज़रात काम ही फिरोजपुरी कबूतरों का है। नवीद भाई को काफ़ी लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इनका यूट्यूब पे एक चैनल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं शाहिद पेट्स टीवी। सो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवीद भाई के साथ। नवीद भाई कौन है, क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नवीद भाई को काफ़ी लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इनका यूट्यूब पे एक चैनल है जिस पे जो है ना ये कबूतर परवरी पे काम करते हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त शौक़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी इनकी पहचान कराता जाऊं तो आज़ाद भट्ट साहब जो थे, जो कि फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके ये काफ़ी क्लोज़ थे, ठीक है। और बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे कबूतर रखे हुए हैं ना शौक़ के, तो ज़्यादातर जो है ना उसमें अगर मैं कहूँ कि आज़ाद भट्ट साहब के घर से आए हुए, या यहाँ भी ऐसे भी कबूतर हैं जो कि शायद आज़ाद भट्ट साहब के घर पे भी ना हो, इनको डायरेक्ट उन्होंने दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनके कितने क्लोज़ हैं। कुछ बातें ये ख़ुद भी बता देंगे, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो सरसरी मेरी तकरीबन पिछले इतवार इनसे मुलाकात हुई थी मार्केट में, ठीक है। वहाँ पे जो है ना हमारी रस्मन जो सलाम दुआ होती है वो हुई। तो इन्होंने कहा कि यार मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बातें करनी है आपके साथ। तो ये हमारे इलाके में आए, तो मेरी और इनकी बातचीत हुई। तो इन्होंने मुझे दावत दी साथ काम करने की, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो है ना अपने प्लेटफॉर्म को लेके बहुत डरता हूँ कि यार कहीं मेरी वजह से, ठीक है, कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड या धोखा वगैरह ना कर दे, ठीक है। तो मैं बड़ा एहतियात करता हूँ। हालांकि मेरे पास कराची की बहुत बड़ी बड़ी छतें हैं और अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से जिस छत पे भी मैं हाथ रखूँ, इंशाल्लाह वो छत वाला मुझे मना नहीं करेगा। वो मुझे 100% यही बोलेगा कि यार आप मेरे छत से काम स्टार्ट करो। लेकिन मैंने कभी वो हरकत नहीं की है, ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है भरोसा ख़राब होने का, एतमाद ख़राब होने का। तो नवीद भाई में मैंने वो चीज़ देखी है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इनकी बात पे जो है ना वो ओके किया और मैंने कहा जी नवीद भाई, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। और नवीद भाई को मैंने ये सब चीज़ें भी बता दी कि नवीद भाई इनका अपना भी चैनल है, तकरीबन 3-3.5 हज़ार इनके अपने भी सब्सक्राइबर हैं। वो चैनल भी जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इनका चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने इनसे यही बात कही, मैंने कहा नवीद भाई तमाम चीज़ों में एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, ठीक है। एक आप पर दूसरों का जो भरोसा और एतमाद है ना, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कबूतर फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमसे कोई भी शौकीन ख़रीदता है तो चीज़ वही हो जो बताई गई हो, जो हम भिजवाएं वो वही चीज़ हो जो सामने वाले ने मंगवाई हुई हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इनसे ये भी कहा कि भाई आपकी छत की ज़िम्मेदारी समझ लो मैं लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब मैं और नवीद भाई एक साथ काम करते हैं। तो मतलब ये है कि जो चीज़ भी ये सेल परचेज़ करेंगे उसमें मेरी भी रजामंदी शामिल होगी। तो मैं इस छत की
अपना जो है वो हामी भरूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं और नवीद भाई साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि जो भी इस सेटअप से वीडियो अपलोड होगी आप समझ लें कि उसमें मेरा और नवीद भाई का दोनों का जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है और उसी के थ्रू जो है ना वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो इनकी ये पहली छत है, एक और छत है वहाँ पे भी जो है ना आपको लेके जाएंगे, वो भी जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको वहाँ के कबूतर भी दिखाएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आइए नवीद भाई से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है मैंने बातचीत काफ़ी लंबी कर दी है, आप इंतज़ार कर रहे थे कि अब मुझे बोलने का अब मौका मिलेगा। दरअसल फर्स्ट वीडियो है मेरी और आपकी, इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बताएं भाई आपका शौक़ कब से शुरू हुआ, किसके साथ काम किया आपने, यहाँ तक कैसे पहुँचे, चीज़ें आपने कौन कौन सी रखी हुई है? सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वाले सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को जो है वो सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे। और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को देखने वाले भी बहुत से सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ऐसे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते भी होंगे। मेरा अपना भी चैनल है, शाहिद भाई को भी पता है और आप में से बहुत से दोस्तों को भी पता होगा। अगर जो मेरी स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने की, उसमें मैं अगर बताना शुरू करूँ तो बिल्कुल आप बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए ये बात कोई नई नहीं होगी। वो मेरे चैनल पर जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको अच्छी तरह मेरे बारे में पता होगा। हाँ, कुछ ऐसे व्यूवर सब्सक्राइबर्स होंगे जो शायद मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं या पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो मेरा बाकायदा कबूतरबाजी का जो शौक़ है ना, एक तो वो शौक़ होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड शौक़, अंधा शौक़। उसमें मतलब मुझे किसी चीज़ की कोई बिल्कुल कबूतर की पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस 2-3 सरसरी से नाम आते थे जिसके अंदर जो है वो फुलसेरा, कलसेरा बस और छापदार, मुझे कबूतर के बस यही नाम आते थे। तो मैंने मार्केट से जाके बस 200, 400, 500 का जो कबूतर बस कलर में अच्छा लगा, ऐसी को मेली आंख का देखा उठा के ले आया। तो वो मेरा लर्निंग फेज़ था। फिर उस लर्निंग फेज़ के अंदर मैंने तकरीबन 8 से 10 साल गुजारे। अच्छा, बिल्कुल 8 से 10 साल गुजारे। लेकिन वही बात है, बगैर उस्ताद के जहालत के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो बगैर उस्ताद के 8 से 10 साल तो मैंने गुजार दिए। लेकिन जब मैं बाकायदा एक उस्ताद के हाथ लगा जिन्हें बहुत सारी दुनिया जानती है, उस्ताद आज़ाद भट्ट, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, जब मैं उनके पास गया था तो वो बाय चांस एक्सीडेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात हुई और मुलाकात में जब मैंने उनका थोड़ा सा उनकी जो गुफ्तगू देखी रिगार्डिंग द ब्रीडिंग प्रोसेस ऑफ पिजन्स और इनकी जो उड़ान होती है उसके हवाले से, उससे पहले तो मैं सिर्फ चैनल के ऊपर 2-4 उस्तादों की वीडियो देखता था। लेकिन बाकायदा लाइव एक उस्ताद के साथ बैठ के जब मैंने बात की तो वो वाकई मतलब एक इम्पैक्ट डालती थी मुझ पर। फिर उसके बाद जब मैंने भट्ट साहब को अपने कबूतर दिखाए तो वो बड़े हंसे मेरे पे। तो मुझे कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा भट्ट साहब आपके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना है। बोला एक शर्त पे पहले ये सब ख़त्म कर। फिर मैंने वो सारे बेचे जो मैंने रखे हुए थे, कोई 200 का, कोई 300 का, मार्केट ले जाके औने पौने सारे मैंने ख़त्म किए। फिर भट्ट साहब के पास जाके बड़ी मिन्नतें तरले करके, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कोई भी उस्ताद इतनी जल्दी तो गोद में नहीं। हाँ बिल्कुल, बड़ी मिन्नतें तरले की मैंने। मगर भट्ट साहब जैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने 6 साल गुजारे भट्ट साहब के साथ। मगर नो डाउट भट्ट साहब बहुत खुले दिल के उस्ताद थे। देखो मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, एक बात रखना, जो इल्म होता है ना इसका कोई एंड नहीं होता। नहीं, ठीक है, इल्म का कोई एंड नहीं है। अगर इसमें कोई उस्ताद ये कहता है ना कि मेरी बात, मेरा जुमला हुर्फ आखिर है, तो आई थिंक सो कि वो अपने को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने साथ साथ अपने वो दुनिया को भी जो उसको सुन रही है ना वो उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉलेज का एंड नहीं है। वो नॉलेज किसी भी मामले में हो, कबूतरबाजी के मामले में हो, किसी परिंदे या जानवर को मामले के पालने के मामले में हो, या ज़िंदगी के किसी भी मामलात में, क्योंकि परफेक्ट ज़ात सिर्फ रब की है, बाकी किसी की भी नहीं है। तो परफेक्ट कोई भी नहीं। हाँ अलबत्ता देखें एक चीज़ ज़रूर मैं एक बात कहूँ आपसे, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ जो है अपने चैनल के ऊपर भी थोड़ी सी नाइतफाकी मेरी रहती है उनके कमेंट्स पढ़ के, जब भट्ट साहब जिंदा थे, कि भट्ट साहब की कुछ जुमलों के ऊपर लोग बड़े अजीब से कमेंट्स नीचे लिखा करते थे। और भट्ट साहब की मेरी आदत नहीं थी कि हम ऐसे कमेंट्स का या तो वीडियो में आके जवाब दें या खुदा न खास्ता हम उन कमेंट्स के अंदर जो है उसको उसी तरह का रिप्लाई करें। मगर हम थोड़ा सा आपस में बैठ के डिस्कस करते हुए मुस्कुरा ज़रूर देते थे कि देखो एक बात मैं बताऊं कि कोई भी उस्ताद आपको कोई भी बात समझा रहा होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे समझा रहा होता है। ठीक है, अगर मैं कबूतरों की ब्रीडिंग के हवाले से कोई टिप्स आपसे शेयर करूंगा ना, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करूंगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बहुत सी कॉमन बीमारी है लकवा और झोला। ठीक है, लकवे झोले की भी बीमारी तकरीबन हर छत पे मौजूद है, आती ज़रूर है। एक को आए, 2 को आए, 1 साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी जरूर, ये आती ज़रूर है।
लकवे झोले के अगर आप इलाज की एक वीडियो सर्च करोगे ना यूट्यूब के ऊपर, आपको 70 उस्तादों के 70 प्रोसीजर मिलेंगे। बिल्कुल, और सब अलग अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे। अगर मैं एक उस्ताद की वीडियो देखता हूँ ना लकवे और झोले पर, और वो उस्ताद मुझे बहुत अच्छा लगता है, फर्ज करो मैं उस्ताद सखी भट्टी को फॉलो करता हूँ और वो कोई प्रोसेस बताता है लकवे झोले के इलाज का, मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया और अफायदा हो गया। अब हुआ क्या कि जब मैंने किसी और उस्ताद की वीडियो देखी, उसने लकवे झोले का अलग इलाज बताया, मैंने नीचे कमेंट्स में लिखा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। अब उस उस्ताद का अपना अलग नजरिया था, एक्सपेरिमेंट था, दूसरे वाले उस्ताद का अपना नजरिया, अपना एक्सपेरिमेंट था, वो भी सर्च कह रहे, ये भी सर्च कह रहे। कहने का मतलब ये है कि दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वीडियो बनाई है, एक्सपीरियंस उसको वो इलाज सही लगा, उससे उसका कबूतर बेहतर हुआ, इसको ये इलाज सही लगा, इससे ही जो है ना उसका कबूतर बेहतर हुआ, कबूतर बेहतर लगा। तो आपको ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी उस्ताद का जो जुमला है वो हुर्फ़े आखिर हो। हाँ बिल्कुल, हम उस्ताद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो डिफरेंट उस्तादों को दो, और उड़ने के बाद दोनों का एक्सपीरियंस एक दूसरे से शायद डिफरेंस हो। एक बच्चे की परवाज़ हो सकता है दूसरे बच्चे की परवाज़ से कुछ डिफरेंट किस्म की नेचर शो कर रही हो आसमान के अंदर, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो अपने उस भाई से। सगे माँ बाप के, हम इंसानों की बात करें, दो भाइयों के बिहेवियर आपस में मैच नहीं करते, बहुत कम चाहते से कि मैच करें, वरना एक भाई और दूसरे भाई का नेचर और बिहेवियर तकरीबन डिफरेंट होता है। तो इसी तरह भाई कबूतरबाजी में भी यही चीज़ है, एक ही माँ बाप के दो बच्चों का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। अगर बिहेवियर डिफरेंट होगा तो उस उस्ताद का एक्सपीरियंस उसी ब्रीड के बारे में थोड़ा डिफरेंट होगा, इस उस्ताद का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कहीं ना कहीं इनका आपस में मिसमैच होगा ज़रूर। तो अच्छा, आज़ाद बट साहब के पास जैसा आपने बताया कि आप रैंडमली मिले उनसे, ठीक है, आपकी बातचीत हुई, तो ये बताएं कि उनके अंडर आप कितना अरसा रहे? मैं उस्ताद आज़ाद बट के साथ तकरीबन कोई 5.5 साल 6 साल रहा हूँ। अच्छा। और उसमें जो मैंने उनसे बाकायदा चैनल की इब्तिदा करवाई थी वो 2 साल पहले करवाई थी। वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, वो बिल्कुल एग्री नहीं थे कि मुझे चैनल नहीं मुझे मतलब ये यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए वो कन्विंस नहीं हो रहे थे मुझसे। मैं उससे पहले भी ट्राई करता रहा 2-3 दफ़ा। अच्छा। फिर मैंने उन्हें बताए बगैर चैनल खुद ही खोला, इस छत पे बैठ के मैंने अपना चैनल बनाया, चैनल खोला, और चैनल खोलने के बाद मैंने 2, 4, 5, 6 वीडियो शुरू में मेरे चैनल पे देखे, तो मेरी अपने इस छत की हैं 10-12 वीडियोस बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। तो फिर वो जब मैं वो वीडियो अपनी छत की डालता था तो उसके बीच में भी जब मेरे बट साहब के पास चक्कर लगता था, मैं उनको कन्विंस कर रहा होता था कि बट साहब आ जाए, अब तो मैंने चैनल बना लिया, बट साहब ये देखें मेरी एक वीडियो मैंने डाल ली, दूसरी डाल ली, अब तो आ जाएँ। तो बड़ा उनको कन्विंस करने के बाद मैंने उनसे फिर ये चैनल की इब्तिदा करवाई थी। उसकी वजह ये थी, वो चैनल पे इसलिए नहीं आना चाहते कि उनका एक चैनल उनका एक शागिर्द पहले चला रहा था, तो वो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, और डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर बट साहब कहते थे कि अब मुझे चैनल पे नहीं आना। अच्छा। तो मुझ पर ट्रस्ट करना थोड़ा उनको बड़ा हाँ, जाहिर सी बात है, इंसान को परखने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। फिर ठीक हो गया। फिर वो जब चैनल बनाया, और चैनल बनाने के बाद क्योंकि यहाँ से कोरंगी का आपको अच्छी तरह पता है अंदाज़ा कि कितना डिस्टेंस होगा, तो व्हाट्सअप कहते थे यार तू हर हफ्ते आ जाएगा वीडियो बनाने में, मैं आ जाऊँगा, आप चैनल पर आए। तो ऐसे ही हुआ, हमने व्हाट्सअप ने चैनल पे आना शुरू किया, और मैं हर हफ्ते यहाँ से कोरंगी जाता था और आता था। व्हाट्सअप मुझे जब भी जाता था ना, मुझे बोलते थे यार तेरी बड़ी हिम्मत है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है, तू कोरंगी पहुँच जाता है वीडियो बनाने। मैंने कहा व्हाट्सअप, मैंने कहा था ना चैनल बनाऊँगा तो पाबंद हो जाऊँगा, चैनल नहीं बनाऊँगा तो पाबंद नहीं होऊंगा, महीने में 1 चक्कर लगेगा। तो फिर हर हफ्ते पाबंदी के साथ, बहुत सारे दोस्तों को पता है, हर हफ्ते पाबंदी के साथ जाता था। हाँ, जाता करने की बात मेरे शो की, तो मैं ये ज़रूर बताऊँ कि मेरे शो के अंदर दोस्तों 70 से 80% कंट्रीब्यूशन उस्ताद आज़ाद बट का है। मगर मैं ये आपको बात बता दूँ कि बहुत अच्छे उस्ताद थे, बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा मेरा साथ भी दिया, मतलब यार बहुत अच्छे, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उनका नेमुल बदल नहीं है। बाकी जो मेरा पास जो शौक़ है, मैं एक बात बताऊँ, उस्ताद आज़ाद बट ने कभी मुझे जोड़ा लगाने के लिए कभी भी नहीं इस तरह नहीं कहा कि जाओ इस मादी का इस नर से जोड़ा लगा दो। बहुत शायद दो नादिर कोई 1 या 2 दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस आए हमारी जो है ना वो गैदरिंग के अंदर, कि उन्होंने मुझे कहा नबी के फ़लाने नर का फ़लानी मादी का नाम मेरे खातिर एक जोड़ा लगा ले। वरना यहाँ इस छत पे जितने जोड़े लगे हुए दोस्तों, सब मैंने जोड़े खुद लगाए, क्योंकि उस्ताद मुझे कहते थे कि बेटा जोड़े लगाना खुद लगाओगे तो सीखोगे। हाँ, मैं बताऊँगा नहीं सीखोगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने तकरीबन 5 साल 6 साल तकरीबन बट साहब के साथ रह के बड़े एक्सपेरिमेंट किए, बड़े क्रासें लगाई हैं, बड़े एक्सपेरिमेंट किए, वो सारा कुछ करा के फिर 5 साल बट साहब के साथ भी मैंने जो है कबूतर, नो डाउट वो बहुत अच्छे मुझे जोड़ों के लिए देते रहे। मगर
कुछ आपने भी सीखा होगा ना खुद से मगर भी। हाँ, मगर हुआ क्या कि मैंने सारी क्लासें मार मार के एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे। बिल्कुल। पिछले साल फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि फिर जब 5 साल एक्सपेरिमेंट मार के मैं थक गया, मैंने सब ख़त्म किए। फिर मैंने कहा व्हाट्सअप कहने लगे क्या, मैंने कहा अब मुझे बस वो रखने हैं जिनका अब मुझे शौक करना है। मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए, हाँ, जितना अली कर वाले, लीजिए। 35 वाले, रामपुरी, फिरोजपुरी, टेडी, मतलब साधना हो गए, कमग्गर हो गए। मैंने हर कबूतर उनसे लाला के क्रोसें आपस में मार मार के सब चेक कर लिया। सही हो गया। ठीक है। अब दोस्तों मेरी छत के ऊपर ऐसा टाइम था दोस्तों, मेरी छत पे 60 जोड़ा भी था, 60 जोड़ा, जो मेरे लिए पालना बड़ा रखना भी मुश्किल हो गया था। सही। फिर उसके बाद जब मैंने छांटी की ना, तो अब मेरे पास बामुश्किल हार्डली 25 जोड़ा मेरे पास होगा, 24 से 25 जोड़ा। और ब्रीडें कौन कौन सी रखी हुई आपने? बिल्कुल, उसके अंदर मेरे पास फिरोजपुरी ब्रीड है, सहारनपुरी है, टेडी है, कमग्गर है, कासनी कमग्गर है, और अल्लाह भला करे रामपुरी। जी। ठीक है, टोटल ये 6 ब्रीड मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चलते चलाए बड़े ब्रीडर जोड़े, बिल्कुल ट्रेन हुए हुए बच्चे भी माशाल्लाह सही अच्छे पालते हैं वो जोड़े। और सिर्फ इन 6 ब्रीड्स पे मैं काम करता हूँ। लेकिन ये बताऊँ, इन 6 ब्रीड्स में से भी अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी फेवरेट ब्रीड कौन सी है, जिसे मैंने अपने दिल के साथ लगाया है और उसको मैंने बढ़ाया है, और अभी तक मैंने बाहर उसका कोई बच्चा किसी को दोस्तों नहीं दिया है। मुझसे मेरे बहुत से दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने मुझसे मांगे, मैंने उनको वीडियो पर्सनल दिखाई, मैंने अभी तक अपने वो चैनल पे भी नहीं दिखाई। चैनल पे भी नहीं दिखाई। मेरी सलारे टेडी मैंने अभी तक अपने चैनल पे भी किसी को नहीं दिखाए, और अभी तक एक बच्चा भी कभी किसी को बाहर नहीं दिया है। और मुझसे बहुत से लोग जमा किए हैं सारे आपने? बिल्कुल। और दोस्तों जमा करने का रीज़न ये है कि मेरी ये पहले छत नहीं थी, ये 1 महीना पहले छत मैंने डाली है। सही। अब मुझे इन 25 से आगे मजीद फर्दर जो है अपने सेटअप को एक्सटेंड करना है। तो अपने सेटअप को की एक्सपेंशन के लिए ना मैंने वो सारी ब्रीड रोकी हुई है अपने पास। जब इंशाल्लाह ताला अनकरीब बहुत जल्द मैं अपनी इस छत का इफ्तिताह कर दूंगा, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर वो सारी जो ब्रीड मैंने रोकी है ना, फिर मैं उसको मजीद जोड़ों में डालूंगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत मतलब उम्मीद है अच्छी कि जो मैंने बच्चे रोके हुए वो और जो इनके पेरेंट्स ये जोड़े में डालने के बाद फर्स्ट टाइम फिर मैं जो है अपने घर से अपने सरारे जो टेडी है ना, वो मैं अपने व्यूवर और सब्सक्राइबर्स के लिए ज़रूर दूंगा। ठीक हो गया। अभी सिर्फ रोके इसलिए कि मुझे अपना सेटअप एक्सपेंड करना है। ठीक है। तो अभी दरअसल बात ये है कि नवीद भाई, लोग भी बोल रहे होंगे यार ये लोग सिर्फ अपना चूरन बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, ये वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। ठीक है। इसमें हम जो है ना नवीद भाई का इंट्रोडक्शन करवाया, अपना भी करवाया, और इसके अलावा मैंने ये अनाउंसमेंट की कि भाई मैं जो है इंशाल्लाह आज के बाद नवीद भाई के साथ काम करूँगा। यानी कि नवीद भाई की छत समझो मेरी छत है। ऐसा है नवीद भाई? ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह मतलब इस छत की जो भी जिम्मेदारी होगी, या ये जिसके साथ भी सेल परचेज़ करते हैं समझ ले, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक हो गया। तो अभी जो इस वक्त इनके पास पड़े हुए ना, वो सारे घर की ब्रीड हैं, आजमाई हुई चीज़ें हैं सारी। ठीक है। तो जिसके पास जो चीज़ जाएगी ना, इंशाल्लाह मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी भर जो है ना वो दुआएं देंगे। ठीक है। क्योंकि एक तो इनका वास्ता जिन लोगों के साथ रहा है माजी में, जिनके ये शागिर्द रहे हैं, वो माशाल्लाह से बड़े बड़े उस्ताद हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इन्होंने भी 5-6 सालों में, और अब जो है हमें मौका मिलेगा कुछ आपसे सीखने का। ठीक हो गया। तो अभी हम जो है ना ऐसा करते हैं कि जोड़े दिखाते हैं बड़े बड़े। ठीक है। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी, तो उसके लिए माज़रत आप तमाम लोगों से। भाई वीडियो के जो बड़े बड़े जोड़े हैं ना वो हम दिखा देते हैं, उनके सब के पट्टे मौजूद हैं आपके पास तकरीबन। उसमें बड़े जो जोड़े हैं वो हमने निकालने हैं या वो रोकने, सिर्फ पट्टे बेचने? सिर्फ पट्टे बेचने। ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में जो बड़े जोड़े हम आपको दिखाएंगे ना, उसके पट्टे जो हैं वो हमने सेल करने हैं। और सेटअप यहाँ का जो बना हुआ बेसिकली ऐसा है कि बंद सा सेटअप है, लेकिन वीडियो के आखिर में एक झलक में आपको इस सेटअप की भी करवाता हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए नवीद भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जोड़ा निकालें, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलो भाई, खुश नसीबो, नवीद भाई की छत का आपको पहला जोड़ा दिखाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से चीज़ चेक करें आप ज़रा। नवीद भाई ज़रा वजाहत करें जोड़े की, क्या है क्या नहीं है? यार ये जोड़ा जो है ये फिरोजपुरी जोड़ा है। अच्छा। मैंने भट्ट साहब के साथ अपने चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 1000 फिरोजपुरी कबूतर दिखाया होगा। अच्छा। और मैंने भट्ट साहब से कहा था, मैंने कहा भट्ट साहब एक फिरोजपुरी जोड़ा अपनी ज़िंदगी में रखूँगा, लेकिन एक रखूँगा और नेक रखूँगा। अच्छा जी। तो ठीक हो गया। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, बड़े मतलब एक दफ़ा बस उनके पास नर आया, मैंने नर उठाया। फिर काफ़ी अरसे के बाद मादी आई, मैंने मादी उठा के जोड़ा बनाया था। और भट्ट साहब बड़ा जो है वो
मुझे जो है अक्सर हम बैठा करते थे तो मुझे कहता था कि यार वो फिरोजपुरी जोड़ा तूने बड़ा चुन के बनाया अपने चुन पास। के बनाया अच्छा ये बताएं, जोड़ा ब्रीडर है ये वाला? बच्चे भी हैं मेरे पास। कितने पट्टे होंगे अंदाजन आपके पास? इस वक्त भी मुझे लगता है आपने ये अंडों से उठाया ना? ये मादी बच्चे पे बैठी हुई है। बच्चे पे बैठी हुई है। इसके मेरे पास दस्ता साफ एक जोड़ा बच्चों का पड़ा हुआ है हाँ और जो है 2 बच्चे वो भी छोटे हैं। चले ठीक है, पहले जरा नर का शौक कराएं। ये नर ये है ना? मादी है। मादी है। अच्छा दोस्तों ये बताओ, ये मादी वैसे ये मैंने ली ऐसी थी कि इसकी एक आंख खराब थी, लेकिन ये इस हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे पालती है पूरे। अच्छा ये मादी है जिसकी एक आंख खराब है, ठीक है, लेकिन आपके जरा इसकी दोनों बच्चे पालती है दोनों माशाल्लाह। बच्चे पाल रही है। और ये आप इसका आइस क्लोजअप देखें, ज़रात चेक करें, आपको जो है ना आंखों में नज़र आएंगे, ठीक है। वो फिरोजपुरी कबूतर ही नहीं है जिसकी आंखों में ज़रात ना हो। बेसिकली ज़रात काम ही फिरोजपुरी कबूतरों का है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा ज़रा पर खोलिएगा इसका परकुंदा। और भाई सबसे मेन चीज़ जो मैं कबूतरों में देखता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हड्डी जोड़ देखता हूँ, और हड्डी जोड़ में कबूतर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये देखें भाई, ये आखिरी की 3 कलियाँ चेक करें आप, 9वां बार है, 8वां 10वां तकरीबन सेम ही है, ठीक है। और पर पे पर चढ़े हुए हैं, गने पर है। ये आप कलर चेक करें ज़रा इसका। ये फिरोजपुरी में इतना नायाब कलर है ना इस मादी का। ये कलर बहुत मुश्किल से मिलता है फिरोजपुरी। ठीक है भाई, ये देखें सिंगल पत्ते की दुम है, और पर चेक करें आप इसके, बिल्कुल तकरीबन बराबर आ रहे हैं इसके, ठीक हो गया। पंजे दिखाएं ज़रा इसके, ये दूसरा पर देखें आप ज़रा इसका, माशाल्लाह। चले पंजे दिखाएं इसके ज़रा, ये पंजे चेक करें, थोड़ी सी बीट वगैरह लगी, ये बच्चे पाल रही है ना, खाने में मसला नहीं है। तो ये देखें भाई, सुर्ख जामनी पंजे, ठीक है। ये पूरा कबूतर दिखाएं ज़रा। ये होगी मादी। अब जो है, अच्छा मादी का ज़रा आपको बीज बता दें, ये वाली आंख जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, लेकिन जैसा नवीद भाई ने बताया कि भाई बच्चों को पाल, ये मेरा बड़ा ब्रीडर जोड़ा है और माशाल्लाह 2 बच्चे जोड़ा है, ये समझ लें आप, 2 बच्चे पूरे माशाल्लाह पालते हैं ये जोड़े। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली सर्दियों की वजह से बच्चा एक निकाला इन्होंने। उस वाले हाथ में पकड़ें ज़रा। अब ये देखें, ये मादी है, सॉरी नर है। ये नर का भी आपको शौक कराते हैं, ये देखें भाई, दिखाएं नर की आंख, मज़ा आ जाएगा आपके व्यूअर्स को। ये चेक करें ज़रा, देखें माशाल्लाह, रेती बजरी की तरह जो है ना आंखें, बिल्कुल लोडम लोड है, ठीक हो गया। ये देखें दोस्तों। अच्छा आप तो अक्सर जो है ना उनकी बैठक में बैठा करते थे आज़ाद भट्ट साहब के, तो उनके कबूतर जो घर से वो उड़ाते थे, उस्ताद आज़ाद भट्ट ने कबूतर मुझसे मेरी मतलब उनकी शागिर्दगी में आने से बहुत पहले उड़ाए थे। अच्छा। और मेरी उनकी शागिर्दगी में आने के बाद जो है सिर्फ मरने से 2 या 3 महीना पहले उन्होंने अपना छत डाल के ऊपर जो है 8 से 10 पट्टे लाए थे, और मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाए अपने चैनल पे। अच्छा। लेकिन बस वो भट्ट साहब की फिर ज़िंदगी आगे इतनी नहीं थी। तो उनकी छत पे जो कबूतर उड़ते थे अंदाजन उनकी टाइमिंग वगैरह क्या होती थी? बच्चे नए छोड़े थे, बिल्कुल नए बच्चे छोड़े, बिल्कुल नए बच्चे छोड़े, बिल्कुल नए बच्चे, 8 से 10 बच्चे मैंने अपनी वीडियो में उड़ते हुए भी दिखाए। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो नए बच्चे थे तो इसलिए वो तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे वो बच्चा टाइम दे रहे थे। सही। चले पंजे दिखाएं इसके ज़रा, ठीक हो गया। ये पंजे भी देख लें आप इसके भाई। ये हो गया मेरा फिरोजपुरी जोड़ा। ये हो गया फिरोजपुरी जोड़ा। अच्छा, इसके पट्टे कितने मिल जाएंगे, कितनी क्वांटिटी में आपके पास पड़े हुए हैं? इसके पट्टों का एक जोड़ा जवान मेरे पास जो है वो दस्ता साफ पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा जो है 2 बच्चे और हैं। 2 बच्चे और तकरीबन है 4 बच्चे इसके मेरे पास हैं। अच्छा, आप इसके बाद क्या दिखा रहे हो? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रामपुरी। जी नवीद भाई, रामपुरी लेके आए हो लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले मैंने फिरोजपुरी जोड़ा दिखाया था और मैंने कहा था कि एक ही जोड़ा फिरोजपुरी है, ठीक है, जो मेरा ब्रीडर जोड़ा है, मतलब मेरा ब्रीडर जोड़ा जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास रामपुरी मेरा ब्रीडर जोड़ा है। ठीक हो गया। ठीक। इसमें ये बताएं कि अगर हम इसको प्योरिटी में ले तो प्योर है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है इसका? देखो, ये मादी जो है ये बिल्कुल प्योर है। अच्छा जी। ये नर जो है ये बना हुआ नर है, ठीक है, लेकिन बहुत आउट क्लास बना हुआ था। मैंने जोड़ा लगाया है और जितना आउट क्लास इस नर को समझ के मैंने इस मादी से जोड़ा लगाया था उससे ज्यादा आउट क्लास जो है ना इस जोड़े के बच्चे निकले। क्या बात है। ठीक है, जोड़ा ब्रीडर है। जोड़ा कितने पट्टे होंगे ब्रीडर है इसके? मेरे पास तकरीबन 4-5 पट्टे इसके भी हैं।
ठीक अच्छा, है। चले। और एक पट्टा तो मेरे पास इसका जो है वो दस्ता साफ बड़ा नर है पूरा, वो बिल्कुल अपनी माँ की फोटो। थोड़ी सी जरा आप पहचान भी बता देना अब मैं viewers आपको देखो, ये दोनों कबूतर मेरे हाथ में रामपुरी पकड़े हुए हैं। सही है। ठीक है, हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात, ये मादी है, ओरिजिनल है, ये नर है, ये बना हुआ है, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। दोनों के साइज में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये 1.5 हाथ का है, वो तकरीबन 2 हाथ की मादी है रामपुरी जो। और ये अभी मेरे ख्याल से शायद जिसकी कुरीज बुरीज में ये है, अभी तभी दुम और लंबी करेगी, दुम और भी लंबी करेगा ठीक है? ये मादी साइज में बड़ी होगी, पहली चीज ये। जो रामपुरी है वो साइज में बड़े होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस रामपुरी के गले में देखो रेशा होता है, जो प्योर होगा उसके गले में से देखो ये वाइट ये रेशा नजर आ रहा है, ये होगा। ठीक है, और इसके गले में देखो रेशा इतना ज्यादा नहीं नजर आएगा जितना मादी के गले में नजर आएगा। ऐसा ही है। ठीक है। और दूसरा, रामपुरी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? रामपुरी का खोपड़ा बड़ा होता है। देखो इसका सर बड़ा है और इसका सर छोटा है। सही। इन दोनों को साथ भी रखूं तो दोनों के सरों में फर्क नजर आ रहा होगा, बिल्कुल वाज़ेह। सही हो गया। रामपुरी का खोपड़ा बड़ा होता है। सही है। मैं आपको दूसरी छत पे एक रामपुरी नर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो दिखाऊंगा। उसका खोपड़ा देखोगे, क्योंकि वो नर है, उसका खोपड़ा इससे भी बड़ा है। तोते एक मिट्ठू, पहाड़ी मिट्ठू होता है बड़ा, फुल बड़ा, ऐसे बड़ा खोपड़ा है उसका। चले जरा नर का शौक कराएं, पहले मादी का शौक करवा दें। चले मादी का शौक करा दें। उस वाले हाथ में पकड़ें। अच्छा ठीक है, पहले इस तरह दिखा दें मादी। हाँ, ये देखें आप, माशाल्लाह से देखें, साइज वगैरह देखें ज़रा इसका। ठीक है, अब इसकी आंख का शौक करवाते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बात आपको बता दूं कि इस मादी की आंख में जो आपको ज़र्रे नज़र आ रहे हैं ना, इन ज़र्रों के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप इसके बच्चे चेक करेंगे ना दोस्तों, इसके बच्चे दस्ता साफ, 1 साल 2 साल 2.5 साल का भी इसका, मैं आपको बच्चा दिखाऊं। मेरे पास इसका एक बच्चा 4 साल का पड़ा हुआ है। सही। ब्रीडिंग में उसने बच्चे निकाले मेरे पास। सही। उसकी आंख में वो जर्रे नहीं होंगे जो इसकी माँ की आंख में होंगे। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि याद रखना, ये बहुत कम उस्तादों को ये बात पता है और बहुत कम उस्ताद ये बात बताते हैं। रामपुरी कबूतर हमेशा 5 साल के बाद अपनी आंखों में जर्रे लाता है, और ये मादी 7 से 8 साल की है। अच्छा। और ये अभी भी बच्चे दे रही है मेरे पास। अभी इसने रिसेंटली 2 बच्चे बड़े किए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, हमेशा रामपुरी कबूतर 5 साल के बाद ये जर्रे लाएगा। उससे पहले इनकी आइज जो है वो प्लेन होगी। प्लेन होगी। इसके जरा अपर वगैरह दिखाइए ना। ओह सॉरी, ये देखिए, ये इसके ऊपर। ठीक हो गया। दूसरा पर दिखाएं जरा। ये देखिए, और ये देखें, इतनी बड़ी मादी है, सब कुछ है। इस मादी की मेंटेनेंस देखें। हाँ, मेंटेनेंस प्लस जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मैंने हाथों में कबूतर लिए हुए। व्यूअर्स मैं इतना बता दूं कि इस दफ़ा जो मैंने नवीद भाई के साथ मिलकर काम करने का जो ये डिसीजन लिया है, ये बड़ी सोच समझ के लिए है। ठीक है, इसमें ये है कि तो जो चीज़ होती है वही बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका उस्तादों में उठना बैठना, उनके साथ गुजरा हुआ वक़्त, तो मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह। पंजे दिखाएं जाए इसके पंजे। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी कि ये नवीद भाई जो है ना किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसका ज़रा नर दिखाएं अभी। ये देख लें, अगर ओरिजिनल रामपुरी किसी ने देख लेना तो ये ओरिजिनल रामपुरी है। ये देखें भाई, सही है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि कुछ दोस्तों की नज़र में ये भी होगा कि रामपुरी नहीं, इख्तिलाफ नहीं, मैं बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोगों की, दोस्तों की नज़र में ये भी होगा कि रामपुरी जो होते हैं वो नीली जर्रेदार आंखों के होते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि रामपुरी नीली जर्रेदार आंखों के नहीं होते। रामपुरी तकरीबन 2 आइज में होते हैं। एक रामपुरी की आइज जो है वो प्लेन आइज होती हैं, इस तरह की होती हैं, जो 4-5 साल के बाद जाके आंखों में जर्रे लाती हैं। और कुछ रामपुरी ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनकी आंखें ही नीली जर्रेदार होती हैं। मेरे पास एक नर रामपुरी पड़ा हुआ है, मैंने फारिग रखा हुआ, अभी जोड़े में नहीं डाला हुआ, मैं दिखा दूंगा। उसकी आंखें प्योर नीली जर्रेदार है, बचपन से लेके अभी तक नीली जर्रेदार है। ठीक है, तो रामपुरी दोनों आइज के अंदर आते हैं, दोनों ओरिजिनल है। और इससे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल क्या दूँ कि अलीम रामपुरी, उस्ताद अलीम रामपुरी की मैंने वीडियो बनाई थी उनके घर पे। उनका सबसे ज़्यादा चहीता जो रामपुरी जोड़ा मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना के डाली है, उसकी आंखें ऐसी हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों ये नर जो है ना, ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ नर है। सही है। तो ये वैसे बना किस में है? ये टेडियों के साथ बना हुआ है। ठीक है, जरा हाथ में दिखाएं। और इस नर की बनावट की मैं आपको
2-3 चीज़ें बता सकता हूँ जिससे पता चलता है कि ये नर बना हुआ है। पहला तो इसका साइज़ इतना परफेक्ट साइज़ है जैसे उड़ने वाले कबूतर का साइज़ होता है। रामपुरी कबूतर का, उड़ने वाले कबूतर जितना साइज़ नहीं होता। रामपुरी कबूतर की हद थोड़ा सा हेवी होता है और हद परवाज 3-3.5 घंटे बस इसके अराउंड। इससे ज्यादा रामपुरी कबूतर नहीं उड़ता जब तक आप उसको क्रॉस नहीं मारोगे, ओरिजिनल नहीं उड़ता। इसका एक तो साइज ठीक है, दूसरा इसके गले में मैंने आपको पहले बताया रेशा नहीं है, तीसरा इसका जो ये सर है ये छोटा है, चौथी चीज ये अपनी आंख में कभी जिंदगी में 70 साल का भी हो जाएगा तो शायद जरे नहीं लाएगा। क्या बात, चलें जी देखते हैं। ठीक हो गया, उस हालात में पकड़ के दिखाएं जरा। तो ये बड़ी कीमती बात बता दी भाई अपना उस्ताद नवीद साहब ने कि अगर ये 70 साल का भी हो जाए ना, रामपुरी जैसे जर्रे इसकी आंख में कभी भी नहीं आएंगे। जो जर्रे मतलब सिर्फ ओरिजिनल रामपुरी में ही आएंगे, देखो जो बने हुए होंगे उसमें नहीं आएंगे, ऐसा है कुछ। बिल्कुल, बहुत नादिर होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन मादी की तरह नहीं होंगे। ठीक है, अब इसकी और मादी की एज में सिर्फ मेरे ख्याल में 1 साल का ही डिफरेंस होगा, लेकिन मादी की आंख के जर्रे देखो और इसकी आंख में देखो। सही ठीक है, वो 5 साल के बाद रामपुरी 5-6 साल में अपनी आंख जर्रेदार कर लेते हैं। ठीक, अब क्योंकि इसमें रामपुरी लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, जाहिर सी बात, लेकिन उस तरह नहीं आएगा। सही हो गया। बहुत तेज नर है यार ये, मतलब हालांकि लोग क्रॉस नहीं रखते, मैंने क्रॉस रखा हुआ है, किसी वजह से रखा हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों का रिजल्ट जो है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, माँ बाप से भी अच्छे बच्चे हैं उनके। सही है। और इनके बच्चों की मैं ये गारंटी देती हूँ दोस्तों आपको, मैंने कहा रामपुरी 3-3.5 घंटे हद उड़ते हैं। इस जोड़े के बच्चों की मैं ये आपको बताऊं कि इंशाल्लाह आम नॉर्मल रामपुरी से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देके बताएंगे, क्योंकि इनके बच्चे जो मेरे पास जैसी बात है आपने इतनी एक्सपीरियंस से बनाया होगा, जिस हुलिये में शायद भाई जिस हुलिये में इसके बच्चे मेरे पास निकलते हैं ना, वो उड़ने वाले कबूतरों के लिए एक परफेक्ट साइज है। जबरदस्त। चले, ये सिर्फ इस नर की वजह से, क्योंकि नर का साइज छोटा। चले और दिखाएं जरा, और दिखाएं। हाँ जी, अब कौन सा धमाका करने जा रहे हो नवीद भाई? शायद भाई ये चीज़ देखें आप, ये चीज़ जो है ना ये मेरे घर का हीरा है। अच्छा, सही है। और ज़रा हीरे के बारे में बताएं कि हीरा आप लाए कहाँ से? शायद भाई हुआ ये था कि मैं यहाँ से गया था अपने गांव अटक में मेरे कज़न ने कबूतर रखे हुए थे। मैंने अपने कज़न से कहा, मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज़, मतलब मुझे कोई ऐसा कबूतर दिखाओ जो कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का हो। उसने मुझे कहा नवीद भाई मैं अपने दोस्त के घर लेके चलता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं, पेशावर में, सवाबी में। तो हम वहाँ चलते हैं, आपको इतनी आउटस्टैंडिंग चीज़ें मिलेंगी कि आप खुश हो जाओगे। अच्छा। फिर मैं अपने कज़न के साथ गया था सवाबी, पेशावर। माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर थे, नो डाउट, लेकिन उस जिस बंदे ने वहाँ रखे थे, सईद बहुत अच्छा दोस्त था, बन गया था मेरा वो। तो सईद ने मुझे बताया था, उसने कहा नवीद भाई मैंने ये ब्रीड जो है लाहौर जाके उस्ताद मलिक मोहकम के घर से लाई थी, बिच्छू ब्रीड। अच्छा। और फिर उसने सवाबी में लाके उसके बच्चे उड़ाए थे, और वो सवाबी में 3री पोजीशन पे आया था इस ब्रीड से। सही। ठीक है, 3री पोजीशन सवाबी में लाया था माशाल्लाह। जब मैं उसके घर से आ रहा था तो मुझे कहने लगा कि नवीद भाई बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो ये जोड़ा फिर मुझे सही, तो मतलब ये उस्ताद के घर के ही हैं? ये उस्ताद मलिक मोहकम के घर से वो जोड़ा अपने घर लेके गया था, फिर वहाँ से आप लेके आए? उस जोड़े के बच्चे में लेकर आया था। उस जोड़े के बच्चे आप लेके आए, ठीक है। ज़रा ये नर का पहले शौक कराएं, मादी अपना ये इसको हाथ में पकड़ें। चलो भाई, तो ये चीज़ चेक करें आप पहले ज़रा। अच्छा, कलर जो है ना बड़ा आउटस्टैंडिंग कलर है, ठीक है। और आंखें ज़रा आपको इसकी दिखाते हैं। आप कलर की बात कर रहे हैं, अगर आपके चैनल पे कोई बहुत अच्छे बड़े उस्ताद बैठे हो ना, तो कबूतर मेरे हाथ में पकड़े, सिर्फ इसकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे कबूतर, बहुत ज़बरदस्त है। बॉडी स्ट्रक्चर जो मैंने हाथ में लिया है ना, तकरीबन तमाम कबूतरों का, और कुछ का तो आउटस्टैंडिंग ही है। दिखाएं जरा इसकी आंखें, दिखाएं। चले पहले इसकी आंखों से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, उस्ताद का नाम क्या बताया था आपने? मलिक मोहकम। मलिक मोहकम लाहौर वाले हैं ना? हाँ मेरे ख्याल से, आई थिंक सो लाहौर के हैं वो। हाँ, ये उनके घर की रियल जो है ना बिच्छू ब्रीड है। ये देखें आप ज़रा इसकी आइस क्लोजअप। और जिस तरह नवीद भाई ने बताया कि भाई ये कबूतर बाकायदा उड़ाए गए हैं, जो कि इसका भाई इसके बहन भाई बाजी में उड़े हैं, शर्तों में उड़े हैं, और वो जनाब 3री पोजीशन पे रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, शायद भी ये भी बताऊं, और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ठीक है। झूठ अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं बोलता हूँ, ठीक है, ना सामने वाले को बोलने देता हूँ।
ये देखें भाई, शायद भाई मैं ये भी बता दूं कि ये कबूतर जो है, जो मैं भी आपके चैनल पे दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने अपने चैनल पे भी शायद ही कोई एक जोड़ा दिखाया हो। ठीक है, दूसरा पर दिखाएं ज़रा। जाहिर सी बात है, मेरी और आपकी एक नई शुरुआत है, तो शुरुआत तो फिर अच्छी होनी चाहिए ना। ये देखें आप, परों में गैप नहीं मिलेगा आपको, सीक्वेंस देखें परों का इसके, परों पे पर चढ़ा हुआ, और दुम टेल वगैरह देखें आप इसकी। ये ले चलें पंजे दिखाएं इसकी ज़रा। ये देखें भाई, नाखून देखें आप इसके, पंजे चेक करें, पूरा कबूतर दिखाएं ज़रा। ये देखें आप, ये आ गया पूरा कबूतर आप लोगों के सामने। ये है ओरिजिनल बिच्छू ब्रीड, ठीक है। ये ज़रा इसका, ये इसकी मादी है ना? ये मादी है। और जोड़ा ब्रीडर है? बच्चे दिए हैं अभी भी। बच्चे कितने पट्टे हो जाएंगे इसके भी? मेरे पास तकरीबन 4-5 बच्चे हैं इसके भी। अच्छा, मादी किसी मादी की आंख दो ना, फिर आपको मतलब अगर किसी को ज़्यादा पट्टे चाहिए हो तो आप अरेंज करवा सकते हैं इंशाल्लाह। ये देखें भाई, ये आंखें चेक करें ज़रा आप इसकी। अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। वे भाई ऐसा ही है ना, देख लें मज़ीद दिखाने के आप लिए। इसकी आंखों में ज़र्रे देखें, आपको अंदाज़ा हो। रिंग देखें इसकी आंखों के, रिंग भी है, ज़र्रात भी है, लाली भी है, हर चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये देखें भाई, ठीक हो गया। थोड़ा पर वगैरह ज़रा जल्दी जल्दी खोलिएगा। ये भाई मैं जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आपको एक बात जो है ना वो ज़रूर जहन में होगी कि यार ये लोग बातें इतनी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप यकीन करें हमारी जो ये वीडियो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम आपका दिमाग खाएंगे नहीं, बल्कि नवीद भाई के थ्रू आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा एक्सपीरियंस डालेंगे कि इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा और जो नवीद भाई का साथ है वो आगे चलता रहे, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है काम करने की लोगों के साथ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं किसी ऐसे बंदे को, ये आपने दोनों का शौक करा दिया ना। चलें जी, ये देखें तो इसके भी जनाब आपको जो है ना, ये ओरिजिनल उस्ताद के घर की ब्रीड है बिच्छू, और ये जनाब इसके आपको कम से कम 4 से 5 पट्टे जो छत पे पड़े हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो ये इंशाल्लाह जो इन्होंने पहले दिए हुए लोगों को, ये वहाँ से भी आपको अरेंज करवा के दे सकते हैं, उससे कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें और दिखाएं ज़रा। हाँ जी भाई, इसके बारे में बताएं ज़रा। ये शायद भाई इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फिर टेडी है ना। ये मेरे ख्याल में शायद दुनिया की वो वाहिद ब्रीड है जो, जिसको अगर मैं कहूँ ना न्यूली बॉर्न बेबी, इस फील्ड के अंदर, इस शौक के अंदर जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं ना, उसको किसी कबूतर का नाम आए ना आए, उसको टेडी का नाम जरूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, इस बात से मैं आपके 10% जो है ना ये एग्री करता हूँ। वाकई में टेडी जो है ना, जितना नाम टेडी का चला है ना, किसी का शायद नादिर किसी का चला हो। दिखाएं भाई जरा इसका पहले नर शो ये कराएं। तो पूरा जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा आ गया। ये मुझे लगता है नर है और ये मादी है। ये मादी है। चले पहले मादी का आपको शौक कराते अच्छा, हैं। मादी के बारे में एक बात बताते चलूं कि इस मादी की जो अपीयरेंस है ना, इस मादी का जो लुक है, ये देखें इसका लुक, ठीक है। इस मादी का लुक सिर्फ मेरे मुंह से बोलने की बात नहीं है कि सखी भट्टी के कबूतरों जैसा है, ठीक है। इस मादी का बाप ही सखी भट्टी के, उस्ताद सखी भट्टी के घर से ही आया हुआ है। क्या बात है। और अभी भी स्टिल इसका बाप बच्चा पाल रहा है। सही। और वो है कहाँ? ये बेटी मैंने जोड़े में डाली हुई है, ठीक है। ये अभी इसने एक दफ़ा अंडे दिए सर्दियों में, लेकिन अंडों पे प्रॉपर बैठी नहीं, 10 दिन बाद छोड़ दिए इसने। और ज़ारे इमैच्योर है, थोड़ा सा टाइम लेगी, 1-2 दफ़ा शायद अंडों को डिस्टर्ब करे। अच्छा, शायद 1-2 दफ़ा अंडे डिस्टर्ब करे, लेकिन होप्स हो के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। चलें इसका ज़रा पहले आइस को जब दिखाएं। ये देखें। अच्छा, तो हम मतलब कह सकते हैं कि ये उस्ताद सखी भट्टी साहब जो हैं, इसका बाप मौजूद है, मैं दिखा दूंगा। इसका बाप के पास पड़ा हुआ है? ऊपर ही पड़ा है, बच्चे दिए हैं इसके बाप ने, बच्चा निकाला हुआ अरे है। तो आपने वो निकालना था ना। चले वो भी दिखा देंगे एक झलक। पहले ज़रा आप सही हो गया। थोड़ा पर वगैरह खोलिएगा इसका ज़रा। अच्छा, ये जोड़ा आपको दिखाते हैं ना, इसके बाद इसका जो बाप है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है कि यार एक चीज़ जब आप दिखा रहे हो ना, तो उसकी आपके पास एक ऐसी हिस्ट्री होनी चाहिए पूरी। अगर आप ना भी दें तो कम से कम इतनी होनी चाहिए
कि जो सामने वाला बंदा शौकीन देख रहा है कम से कम वो मुतमईन हो जाए कि हाँ यार ये बात सही है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं शाहिद भाई, मैं इस अभी तरह देखें नवीद भाई, पता क्या है, आजकल जो शौकीन है ना वो शौकीन कम, और साफ़ सीधी बात है, ठीक है, वो ख़रीदार और जो है ना सेलर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, वो मज़ा नहीं रहा आप लोगों का। देखिए शाहिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिन कबूतरों के पट्ठे जो मैं अपने जोड़ों के जो पट्ठे अपनी छत से दूंगा ना अगर किसी को, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा कि इसका बैकग्राउंड ही मेरे बैकग्राउंड, हाँ बस ये होना चाहिए। चलें इसकी भी ज़रा आंखें दिखाएं। ये शादी बहुत ख़तरनाक नारे, नर है ना ये, बहुत ख़तरनाक नारे। तिल चेक करें भाई, बारीक तिल माशाल्लाह से। सही, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो देखने वाले हैं कोई इशू नहीं हो रहा होगा आपको आंखें वगैरह देखने में, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आइंदा आपको जो है ना इस तरह की लेंथी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो लिहाजा अगर आपका टाइम थोड़ा सा लग रहा है तो उसके लिए मैं फिर से माजरत करता हूँ, ठीक है। ये देखें भाई, बार बार माजरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की जो है ना बहुत कदर है, और जो टाइम की कदर नहीं करता उसकी दुनिया में कोई कदर नहीं होती। ये देखें भाई, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये पंजे हो गए, सही है। ये पूरा कबूतर आ गया आप लोगों के सामने, साइज़ वगैरह सब आपने देख लिया। बॉडी स्ट्रक्चर से मैं फिर दफ़ा मेंशन कर रहा हूँ कि बॉडी स्ट्रक्चर से आप बिल्कुल मुतमईन रहें। आप ऐसा समझें जैसे कि आप यकीन करें जहाँ कहीं से भी देख रहे हो वीडियो, आप ऐसा समझें कि आप हाथ में लेके बैठे हुए हैं ये कबूतर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ऐसा VIP बॉडी स्ट्रक्चर है। इनके कितने पट्टे मिल जाएंगे अंदाज़न? शायद भी ये अभी ये पट्टी पहली दफ़ा जोड़े में डाली है, इसने अच्छा। अभी पहली दफ़ा अंडे दिए। मैंने कहा ना सर्दियों में वो अंडे सही इसने सिगाई नहीं की, अंडे ख़राब कर दिए। सही है। अब दोबारा अंडों की तैयारी पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेडी की मेरे पास एक वाइड रेंज है। अगर आप सिर्फ टेडी कबूतर पे मेरी वीडियो बनाने लगे ना तो कम से कम ना 2 से ढाई घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि टेडी मेरी फेवरेट ब्रीड है और मेरी छत के ऊपर तकरीबन सारे टेडी जोड़े पड़े हुए हैं, और ये क्लास है मेरे टेडी जोड़ों की, और शायद इससे बेहतर भी हैं मेरे पास। बिल्कुल, लेकिन तो वो फिर कभी किसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसका जो ज़रा बाप है आप वो लेके आए पहले, पट्टी का बाप दिखा, ठीक। ये शायद भी इस पट्टी का बाप है। अच्छा भाई, तो ये उस पट्टी का बाप है, आप देख लें ज़रा। और ये उस्ताद सखी भट्टी के घर से आया था। अच्छा जी, तो ये देखें, ये उस्ताद सखी भट्ट साहब के घर का कबूतर है, ठीक है। और इसकी मैं आपको निशानी भी बता दूं, ये सखी भट्टी साहब के उस्ताद सखी भट्टी के घर की ये कड़ी जब ये आया था तो ये कड़ी लगी हुई थी, और इस पे इसका जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये देखें अगर नज़र आ रहा हो, 72 नंबर है। 7 तो नज़र आ रहा है, 2 शायद, ये देखो 72 लिखा हुआ है। हाँ सही, ये उस्ताद सखी भट्टी के घर का 72 नंबर कबूतर है। ठीक हो गया। चलें भाई फटाफट जो है ना आप पहले इसकी आंखें वगैरह दिखाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें रखी हुई है ना, तो वो जो है ना कुछ इनका एक्सपीरियंस है और कुछ लाजमी जो है ना वो किसी उस्ताद का हाथ शामिल है। ये देखें भाई आप, और ये कबूतर मेरे पास शायद भाई तकरीबन 7वें साल में, अच्छा 7 साल का हो गया ये मेरे पास माशाल्लाह। इसके बच्चे मेरा भाई भी मुझसे ले जाके जोड़े में डाल चुका है। चलें पर कोने ज़रा इसका, सही। अब मुझे बताएं, मैंने पिछले पेयर में इसकी पट्टी दिखाई थी, कोई फ़र्क है? नहीं, इसकी पट्टी यही चीज़ है। इसकी पट्टी को इसके सामने रखो और इसको रखो, कोई फ़र्क नहीं है। तो अंदाज़न आपके पास जितने भी पट्टे पड़े होंगे इसके, वो सारे के सारे इस तरह ही होंगे? मेरे पास तकरीबन इसकी जो ब्रीड है ना, जो मैंने भाई को भी, मेरा भाई भी जोड़े में के लिए लेके गया हुआ है मुझसे, वो भी, ये भी, इसकी ये पट्टी, सारे बच्चे इसके ऐसे ही निकलते हैं। अच्छा पंजे दिखाएं ज़रा इसके, ये देखें भाई, इसके सारे बच्चे ऐसे ही निकलते हैं। चले इसके बाद एक सहारनपुरी दिखाते हैं आपको, वो सरप्राइज सहारनपुरी। ओके। अच्छा भाई, तो ये एक आपको जोड़ा दिखाने जा रहे हैं, सहारनपुरी, ठीक हो गया। तो पहले आपको जो है इसका नर दिखाते, ये आपके पास कैसे आया अपना नवीद भाई? ये अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उस्ताद मरहूम आज़ाद भट्ट साहब, ये उनके कोई दोस्त सेल कर रहे थे
कबूतर क्योंकि ब्रीड अच्छी थी, कबूतर अच्छे थे, तो उन्होंने बाहर सेल नहीं करने दिए। सही। और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ये एक जोड़ा है सहारनपुरी का बिक रहा है, ये आप खरीद लो। तो ये मैं आपको मेरा दिल है कि ये जोड़ा जो है हमारे पास पड़ा हो, तो इसलिए फिर मैं ये जोड़ा मैंने परचेज़ कर लिया वहाँ से उस्ताद अच्छा, जी के कहने पे। उस्ताद आज़ाद भट्ट साहब से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैं उनके घर पे गया था। कुछ वहाँ पे जो है ना मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनकी अमानत रखी हुई थी, तो मैंने उनके घर पे कोई सहारनपुरी नहीं देखा। मेरे पास ही है सर। आपके पास ही है, मतलब उन्होंने लेके आपको दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। ये भी कोई देखो 10वीं कली ला रहा है कोई इसका। सही, इसके भी पट्टे वगैरह मिल जाएंगे ना? हाँ, इसके बच्चे भी हैं मेरे पास। अगर बड़े जोड़े किसी को चाहिए हो तो मिल सकते हैं? बड़े जोड़े भी अरेंज हो जाएंगे, कोई नहीं, हम अपने लिए ले सकते हैं, अपने व्यूवर दोस्तों के लिए नहीं ले सकते। सही, ये क्या बात हो गई। चले 7 साल बल्कि 5-6 साल उस्ताद भट्ट साहब के साथ काम ही यही किया है। जो चीज़ नहीं भी होती है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे घर से अच्छी छत से arrange करवा देते हैं। अच्छी छत से। हाँ, लेकिन उसके मार्केट लिए वाली चीज़ नहीं लेकिन होती, उसके लिए शर्त ज़रूर होती है, एक मैं बता दूं, एक शर्त ज़रूर होती है उसके लिए। हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करके देंगे, गारंटी शुदा चीज़ प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन उसके लिए फिर गारंटी शुदा पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, बहुत से व्यूवर और सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो हमें फ़ोन करते हैं, और नवीद भाई मुनासिब पैसों में ना चीज़ देना, पर गारंटी वाली देना, गारंटी के साथ उड़े। यार गारंटी के साथ जाओ किसी उस्ताद के घर से, मुनासिब पैसों पे चीज़ ला के दिखा दो ना मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें भाई, यरकानी आँख कह सकते हैं हम इसको। हाँ, बिल्कुल यरकानी, ये होती यरकानी आइस के। जिस सहारनपुरी की आँख यरकानी नहीं है वो ओरिजिनली नहीं है। आप टोंग चैनल पे जाके देख आपको सहारनपुरी दिखाएंगे, वो तकरीबन सारे यरकानी आँख के। बिल्कुल। चले पर दिखाएं जरा इसके। ये मैं भी आगे अपने टेडियो में क्रॉस करूंगा। ये जो सलारी ब्रीड है मेरे पास सारी है, मैं उनमें क्रॉस मारूंगा। और मैं आपको बताता जाऊं, देखें सहारनपुरी बहुत अच्छी ब्रीड है, खूबसूरती भी इसमें काफ़ी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है। स्टैंडिंग पोजीशन तो इसकी आउट क्लास है, ठीक है। लेकिन अगर उड़ान की बात की जाए ना, तो ये उड़ान जो है ना, ये अगर इसको अपनी ओरिजिनल हालत में उड़ाओगे ना, तो ये 4 घंटे 5 घंटे इससे ऊपर की उड़ान आपको नहीं देगा, जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे, जब तक आप इसको, स्पेशली टेडियों में, ठीक है। तो ये अगर कोई जोड़ा लेना चाहें तो जोड़ा लेके उसके बाद अगर उड़ाने का शौकीन है तो वो भाई बिल्कुल गारंटी के साथ में जोड़ें टेडी को, और फिर जनाब फिर आप इनकी परवाज़ देखें, ठीक है। तो ये जोड़ा भी आपको मिल जाएगा, पट्टे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो ये इनका सेटअप है माशाल्लाह से। पहले जनाब ऊपर छत नहीं थी, तो इन्होंने भी छत लगवा दी है, इसलिए थोड़ा अंधेरा होगा यहाँ पे। हाँ, तो ये देख सकते हैं भाई, ठीक है। एक हल्की सी नज़र मार देते हैं इनके सेटअप पे, ये आप चेक कर सकते हैं भाई। ये इनके कबूतर हैं, यहाँ भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह चल रही होती है। ये सामने इसमें ज़्यादातर जनाब आपको टेडी के पट्टे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़िरोज़पुरी भी है, रामपुरी भी हैं, ठीक है। ये देखें, ये मादियाँ बेटी हुई हैं, कोई बच्चों पे बेटी हुई है, कोई जनाब अंडों पे बेटी हुई हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है ना, ये होम ब्रीड है। और अगर हम सबसे ज़रूरी चीज़ एक दिखाता चलूँ जी, आप देखिए यहाँ पे तकरीबन कुछ 14-15 जोड़े पड़े, सही, पट्टे भी हैं। सही। आप नीचे गन दिखा दे, मुझे नज़र आ रहा हो तो। हाँ, ये देखें, ये भी काम की चीज़ है भाई, क्योंकि इनकी डेली दिन में 2 दफ़ा मैं सफाई करता हूँ माशाल्लाह। क्योंकि गंद नहीं होगा तो कबूतर बीमार नहीं होंगे, कबूतर बीमार नहीं होंगे तो ब्रीड अच्छी आएगी भाई। एक केज इनका ये भी है, ठीक है। ये भी आप देख लें, यहाँ भी कुछ कबूतर रखे हुए इन्होंने, सही है। और इसके अलावा ये देखें भाई, अभी वो जोड़ा है सहारनपुरी जो हमने आपको दिखाया था, स्टैंडिंग पोजीशन भाई आप ज़रा इसकी चेक कर लें। ये देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें ज़रा कैसे खड़ा हुआ, बिल्कुल घोड़े की तरह, चेक करें। और ये जोड़ा है, इसके अलावा इस तरफ भी, और ज़्यादातर जो है ना देखें ब्रीडिंग कर रहे हैं। कोई ये पट्टी वाला क्रास जोड़ा है। अच्छा, ये वाला ये पट्टी मेरा घर का पहला पट्टी वाला क्रास जोड़ा है, बच्चे निकाले हैं इसलिए, फर्स्ट टाइम बच्चे निकाले। ठीक है, ये सब शो कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता,
ठीक है, ये देखें हर मतलब केज में ना आपको जोड़ा मिलेगा। ठीक है, एक उनका जो है ना केज सामने भी है, ये चेक करें आप ज़रा। ये देखें भाई, ये केज है इनका, थोड़ा सा अंधेरा हुआ रखा है ना, तो सही से नज़र नहीं आ रहे। ये इंशाल्लाह अभी छत पे जाएंगे सब सेट हो सब जाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब। अच्छा व्यूअर्स, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, जो कि पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है ना अब हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो अच्छा दूसरी भाई, छत पे बनेगी, वो दूसरी छत पे बनेगी। वीडियो के आखिर में हमने आपको जो इनका सेटअप शो कराया ना, बेसिकली ये पहले ऊपर से खुला था, फिर इन्होंने छत डाली है, तो इसलिए ज़्यादा जो है ना आपको दिखा नहीं पाए। बस यही जो कुछ कबूतर हैं, कुछ क्या कबूतर है, कबूतर तो कुछ ही है, लेकिन चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें आप हासिल कैसे कर सकते हैं, इसका शौक़ आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं नवीद भाई का भी नंबर शेयर करूँगा, अपना भी नंबर शेयर करूँगा, और जो लोकेशन है हमारी वो भी आपको बता दूँगा। नवीद भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 034829374949। ठीक है, और मेरा नंबर है 034615805554, ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। और जनाब, जैसे मैंने आपको शुरू में अनाउंसमेंट की कि मैं और नवीद साथ काम कर रहे हैं। ठीक, आप इनसे रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर आपको कुछ मज़ीद मतलब चाहिए हो या वीडियो वगैरह, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि यार पट्टों की वीडियो भेजो, ये करो, तो इंशाल्लाह आपके साथ नवीद भाई भरपूर कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आपको पूरी तसल्ली होने के बाद ही इंशाल्लाह आपको जो है ना चीज़ भिजवाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में किसी और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे और नवीद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।